हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सलीना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 21 एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम एंड अ पॉलीगन की एक्सरसाइज 21A का क्वेश्चन नंबर 12। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 to 11 कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप आप सब ने अच्छे से वो सारी वीडियोस देख ली हैं। हमने बेसिक कंसेप्ट भी चैप्टर का किया अच्छे से एंड क्वेश्चंस भी कंप्लीट किए हैं। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इससे पहले अगर चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। देखिए अब 12th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, द एल्टीट्यूड एंड बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर इन दिस रेशियो। तो हमें रेशियो में दिया है, हम इसको लेट कर लेंगे 6x एंड 5x। देन इफ इट्स कोस्ट इज दिस 49,57,200 एट द रेट ऑफ पर हेक्टेयर। पर हेक्टेयर का कितने हैं 36,720 एंड 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर है। फाइन मीटर्स में हमें क्या फाइन करना है, फाइन द डिमेंशन ऑफ द फील्ड। अब देखिए जैसे ये हमारे पास एक फील्ड, मैंने ऑलरेडी एक ट्रायंगुलर फील्ड यहाँ पे बना दी है। ये एल्टीट्यूड हो गया हमारे पास, जैसे उन्हें हमें डिमेंशन दी थी। एल्टीट्यूड एंड बेस की रेशियो 6:5 है, तो हम यहाँ पे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड कितना होगा हमारे फील्ड का, हम ले लेते हैं लेट द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड, ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड is equal to 6x and base is equal to 5x। सेम फील्ड का ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड। तो ये बेस किस बेस पे, हम यहाँ पे प्लेस पे लिख देते हैं 5। ये हो गया हमारे पास बेस 5x एंड हाइट हो गई, ये एल्टीट्यूड को हाइट बोलते हैं, दैट इज 6x। देन अब हमें कोस्ट दी थी, टोटल कोस्ट इस फील्ड की दी है और पर हेक्टेयर भी कोस्ट है। तो पहले हम इससे क्या कर सकते हैं, देखिए आप ध्यान से, जब हमारे पास टोटल दिया होता है, सपोज अगर आपके पास कोई भी आर्टिकल ले लेते हैं, आर्टिकल है सेम काइंड के आर्टिकल, चाहे पेन की एग्जांपल ले लें, सेम टाइप के पेन है और हमने 100 रुपीज़ के पेन बाय किए। वन पेन की प्राइस है, वन पेन की प्राइस है हमारे पास ₹10। तो हमने कितने पेन्स लिए, तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। ऐसे ही हमारे पास टोटल कॉस्ट भी है और 1 हेक्टेयर के लिए कितनी कॉस्ट है वो भी है। तो अगर दोनों को डिवाइड कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एरिया। तो हम पहले टोटल एरिया फाइंड कर लेते हैं। देखिए टोटल कॉस्ट हमें गिवन है, कॉस्ट ऑफ पर हेक्टेयर भी गिवन है, और अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट से पर हेक्टेयर की कॉस्ट को कर देंगे डिवाइड। इन दोनों को आपने डिवाइड कर देना है एंड डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ द फील्ड इन हेक्टेयर्स। हमें फाइनल आंसर तो मीटर्स में चाहिए, तो हम यहीं पे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें यूनिट ऑलरेडी गिवन है कि 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर्स हैं। तो हम स्क्वायर मीटर में आंसर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये जो एरिया हमारे पास आएगा ये हेक्टेयर्स में है ना, अभी इसकी कटिंग हमने नहीं की, आप सीधा ही लिख सकते हैं। ये जो हमारे पास आंसर है वो हेक्टेयर्स में है, तो टोटल एरिया हेक्टेयर्स में है। अगर इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर स्क्वायर्स में आंसर आ गया। तो आपने इसकी पूरी कटिंग कर लेनी है, कटिंग करके हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 135,000 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने आंसर मीटर स्क्वायर में कर लिया, हेक्टेयर को 10,000 से मल्टीप्लाई करके मीटर स्क्वायर में फाइंड कर लिया। अब हमारे पास एरिया आ गया है, हमें क्या फाइंड करना है, डिमेंशंस फाइंड करनी है। तो देखिए हमें क्या करना है आगे, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी आता है, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने बेस किसको लिया था 5x एंड हाइट है हमारे पास 6x एंड एरिया हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर लिया है। तो आपको क्या करना है, बस वैल्यूज़ को पुट करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने लिख देना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया जो हमने फाइंड की है उसके इक्वल कर देना है एंड देन सॉल्व करते हैं वैल्यूज़ को। देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 5, 3 ज़ा 15, x इंटू एक्स स्क्वायर आ गया आपके पास। देन ये एज इट इज़ हमने लिख दिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। देन 15 से डिवाइड कर देते हैं, 15 1 ज़ा 15, 9 ज़ा एंड पीछे आ गई हमारे पास 4 zeros। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 90,000
देन इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर देते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट तो हमें पता ही है दैट इज़ 3 एंड पीछे 4 जीरोज़ हैं तो यहाँ पे 2 आ गया। जैसे ये देखिए 9 इंटू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना 100 इंटू 100, इसको ब्रेक करके मैं आपको समझा रही हूँ। 9 का 3 आ गया, 10 का स्क्वायर रूट 100 का स्क्वायर रूट 10, अगेन 100 का स्क्वायर रूट 10, तो हमारे पास आ गया 3 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज़ 300। 300 एक्स की वैल्यू, डिमेंशंस कैसे आएंगी, देखिए हाइट आ जाएगी, फील्ड की हाइट हमने कितनी ली थी, एल्टीट्यूड इज़ द हाइट दैट इज़ 6x, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 इंटू 300, हमारे पास आंसर आएगा 1800 मीटर। बेस है आपके पास 5x दैट इज़ 5 इंटू 300, हमारा आंसर आ जाएगा 1500 मीटर। ये आ गई हमारी दोनों डिमेंशंस हमारे ट्रायंगुलर फील्ड की। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट। फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ हाइपोटेनियस 40 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द अदर टू साइड्स इज दिस। वन साइड दी है, दोनों में से देखिए आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये देखिए ऐसे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेनियस आपको कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द अदर टू लेग्स, दोनों में से किसी को भी कह, दोनों में से कोई भी साइड आप कह सकते हैं 24 सेंटीमीटर सपोज आपके पास ये है, तो हमें ये फाइंड करनी है। एंड राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का एंगल होता है ना, तो उसमें से ये हमारे पास बेस है एंड एक हमारे पास 90 डिग्री के साथ जो दोनों साइड्स बन रही हैं उनमें से एक आपका बेस है, एक आपका परपेंडिकुलर है दैट इज़ हाइट हमारे लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमें वही पहले फाइंड करनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो चाहे आप इस ट्रायंगल का नेम रख लीजिए ABC, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए अब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम इसकी क्या फाइंड कर सकते हैं, हाइट फाइंड कर सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमारे क्वेश्चन में AC है, देन परपेंडिकुलर की प्लेस में हमारे पास AB एंड बेस है BC, देन पुट द वैल्यूज 40 स्क्वायर, AB हमें नहीं गिवन, यही हाइट होगी हमारी ट्रायंगल की, एंड 24 स्क्वायर, देन 40 स्क्वायर 4 4 ज़ 16 0 0, देन AB स्क्वायर एज इट इज़। अब हमें 24 का भी स्क्वायर यहाँ पे लिख देना है, प्लस 24 इंटू 24 576, देन 576 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, हमारे पास माइनस करके आ गया 1600 में से हम यहाँ पे लिख देते हैं 1024 AB स्क्वायर। हमें तो AB की वैल्यू चाहिए, तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर देना है। एंड आई नो आप सबको स्क्वायर अच्छे से आता है, हमने चैप्टर अपना जो स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का किया था उसमें बहुत अच्छे से कंसेप्ट किया है, दोनों से, डिवीजन मेथड से भी एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी। अभी मैं डिवीजन मेथड से कर रही हूँ। 3 3 ज़ा 9, आप सीधा भी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से भी फाइंड कर सकते हैं। 3 का डबल क्या आ जाएगा 6 एंड 2 पे चला जाएगा हमारे पास। देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 62 इंटू 2 तो हमारे पास यही नंबर आएगा, देन हमारा पूरा कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया 32। तो AB हमारे पास आया 32 सेंटीमीटर, जो AB मतलब इस ट्रायंगल की हमारे पास परपेंडिकुलर था। देन इसी की हेल्प से आप देखिए हमें तो फाइंड करना है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एंड हमारे क्वेश्चन में हाइट हमने क्या फाइंड की है, हाइट इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर एंड बेस तो हमें ऑलरेडी गिवन था 24, 32 हमने यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू, देन 2 1 ज़ा 12 ज़ा, देन 12 इंटू 32 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो हमारे पास आंसर आ गया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए अब कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन नंबर 14, यूज़ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर टू फाइंड। देखिए फिगर में हमें कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दी है, साइड दी हुई है, डिमेंशंस दी हैं, तो हमने जो हमें फाइंड करना है, देखिए जैसे सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ AC। अब हम ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है,
तो ABC हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें B पे राइट एंगल है। अगर B पे राइट एंगल है तो आप सबको पता है AC क्या है, हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। हमारे क्वेश्चन में h क्या है, हाइपोटेनियस AC, तो AC² लिखेंगे। परपेंडिकुलर आप ले लेंगे बेस BC को एंड बेस हो गया हमारा AB। देन BC कितना है 7, AB हमारे पास है 24। देन 7 इंटू 7 हमारे पास आ गया 49, 24 इंटू 24 576 एंड यहाँ पे AC² हमें एज इट इज़ ही लिख देना है क्योंकि वही हमें फाइंड करना है। अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं, हमारे पास आ गया 625। AC² इज इक्वल टू 625। अब AC की वैल्यू चाहिए तो 625 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे एंड ये तो आप सबको लर्न ही है 25। 625 का स्क्वायर रूट क्या है 25। 25 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ जाएगा। तो हमारे पास AC लेंथ आ गई 25 सेंटीमीटर। पार्ट 1 हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब देखिए, अब हमें नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। उसके लिए सेकंड पार्ट के लिए आप देखिए, सबसे पहले आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो सिंपल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करना, बिकॉज हमें फॉर्मूला आता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है हमारा AB दैट इज 24 एंड हाइट हो गई BC दैट इज 7। 2 1 2 12 12 7 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने एरिया भी फाइंड कर लिया। देखिए, अब लास्ट पार्ट में आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ BD करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अब लेंथ ऑफ, ये देखिए, ये जो BD है हमारे पास, ये हाइट है, किस पे एल्टीट्यूड बना हुआ है, साइड AC पे। तो इसकी हम एरिया की हेल्प से इसको फाइंड कर सकते हैं, थर्ड पार्ट को भी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब हमने फाइंड कर लिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन अब देखिए, फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस ट्रायंगल में एल्टीट्यूड BD भी है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग बेस कौन सा है, AC, और AC के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कौन सी है, दैट इज एल्टीट्यूड BD। अब आपको गिवन क्या है, हमने फाइंड की थी AC की वैल्यू दैट इज 25, पुट कर देंगे और उसी की हेल्प से हम क्या फाइंड कर लेंगे, BD। अब देखिए, 25 BD से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे ये डिवाइड हो जाएगा, और 2 इस साइड डिवाइड हो रहे हैं, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब आपको क्या कर देना है, सिंपली इनको सॉल्व कर देना है और डेसिमल में अपना आंसर फाइंड कर लेना है। सबसे पहले कटिंग तो होगी नहीं, तो हम क्या कर लेते हैं, 84 को 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, 168 आ गया। 25 से डिवाइड कर देते हैं, 25 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ गया 6.72। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था कि हमें आंसर फाइंड करने हैं करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। देन हम अपना आंसर क्या लिख सकते हैं, BD इज इक्वल टू 6.7 सेंटीमीटर, बिकॉज 7 के बाद 2 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे 7 ही जो नंबर है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर 4 से बड़ा नंबर होता देन हम 7 को राउंड ऑफ करके 8 कर देते, बट वो 2 है वहाँ पे तो कोई चेंज नहीं आएगा। आपका आंसर आ गया 6.7 सेंटीमीटर। अब हमने अपना क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट कर लिया एंड क्वेश्चन नंबर 14 के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 21A कंप्लीट होगी एंड आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर है। आपको क्वेश्चंस की बस प्रैक्टिस करनी है एंड फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 21B। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।